विद्वत वृंद, तीन दिन पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ। अगले दिन 1 तारीख को मैंने फेसबुक पर पहला वाक्य लिखा, आज से मैं स्वतंत्र हूं, नवजीवन ईश्वर, धर्म, समाज और राष्ट्र को समर्पित। लगभग 45 वर्षों का मैं स्वयंसेवक हूं। व्यस्तताओं में, अध्ययन तो निरंतर चलते हैं, व्यस्तताओं में कुछ अतिरिक्त प्रयास का समय नहीं मिला। ट्रेन में आज आते समय मैंने कुछ बिंदु निर्धारित किए कम समय में रखने के लिए, ताकि वाणी बहक न जाए। आज का विषय है भारतीय विचारधारा में गीता का महत्व। भारत क्या है? दिनकर से पूछिए। भारत में स्थान का वाचक गुण विशेष न रखा है, एक देश का नहीं शीले या भूमंडल भर का। और यदि आप भारतीय हैं तो आपको कैसा, हमको कैसा होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी से पूछिए। पहले बाल भरतपन सिंहों के भी दांत दबाना होगा, पुनः भरत हो बंधु प्रेम पर अपनी भेंट चढ़ाना होगा, तभी भरत हो देह मान तक विश्व रूप बन जाना होगा। अब तब भारत के पुत्र भरत कहलाकर गौरव पाना। विद्वत वृंद के बीच में भारतीयता की व्याख्या इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीत मान का पान बहुत है, शिक्षक को सम्मान बहुत है, और सही ढंग से किया जाए तो थोड़ा सा व्याख्यान बहुत है। गीता का भारतीय विचारधारा कैसी हो, क्या हो, क्या क्या है। जितने व्यक्ति उतने विचार, और धारा हिमालय से चली सुरसरी, अनेक नाले नालियां, गंदगी, नदियां, नद, सर, औषधियां सब मिलते गए। अनेक धाराएं मिलकर एक धारा बनी, जिसका नाम है सुरसरी, गंगा। और तब भी वह पवित्र है। शब्दों के प्रयोग की मर्यादा होती है। शब्दों के प्रयोग को यदि उच्छृंखल कर दिया जाए तो अर्थ अनर्थ हो जाते हैं। वर्तमान में एक परियोजना बिहार सरकार चला रही है, गंगाजल उद्वह परियोजना। गंगा पानी उद्वह परियोजना उसने नहीं कहा। यदि गंगा के में बहने वाले तरल पदार्थ को पानी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो गंगा का महत्व घट जाएगा। उसी प्रकार यदि राष्ट्र को देश कह दिया जाए तो राष्ट्र का महत्व घट जाएगा। जिस प्रश्न को प्रारंभ किया गीता में, जिस व्यक्ति ने, वो अंधा था, उसका नाम था धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र धारण करने का संकल्प ले रखा था। मैंने राष्ट्र को धारण कर रखा है, और धारण वास्तव में व्यवहार में क्या कर रहा था? पुत्र मोह का धारण कर रहा था, इसीलिए वह अंधा था। वर्तमान भारतीय संदर्भ में पिता कहलाए जाने वाले, राष्ट्र धारण करने वाला महापुरुष
के बारे में आपका चिंतन स्वाभाविक होना ही चाहिए। राष्ट्र को धारण करने वाले पिता को कैसा होना चाहिए, गीता से पूछिए। दूसरा, गीता की जयंती आज हम मना रहे हैं। सभी प्रकार के अभिलेखों में, वर्तमान भारतीय अभिलेखों में गीता की जयंती 3 नवंबर को 2022 को मनाई जा रही है। क्यों 3 नवंबर को मनाई जाएगी? गीता की जयंती का प्रणयन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को है, 3 नवंबर को नहीं, ये 3 दिसंबर को नहीं, ध्यान रखो। 3 दिसंबर शब्द का प्रयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर से 100% गीता जयंती के लिए अशुद्ध है। एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अशुद्ध है। 10 महीने का साल हुआ करता था, आधा मिनट 30 सेकंड में 10 महीने का साल हुआ करता था। 5 महीना 36 दिन का, 5 महीना 37 दिन का। ऑगस्टस सीजर आया, जूलियस सीजर आया, कहा कि 1 महीना मेरे नाम पर रहेगा। कुछ पांचों 10 में से कुछ दिन काट लिए, 1 अगस्त बना दिया। जूलियस सीजर आया, उसने भी अपने नाम का 1 महीना बना दिया। आप कल्पना कीजिए कि रोमन उच्चारण में सेप्टा माने 7 होता है, आप सेप्टा माने 10 पढ़ते हैं। सितंबर 9, 10 नहीं, 9वां महीना होता है। सेप्टा माने 7 होता है, ओक्टा माने 8, नोवा माने 9 और डेका माने 10। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ये पहली बात है। अब वैज्ञानिक है, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि वर्तमान भारतीय संदर्भ में गीता का महत्व क्या है, कैसा होना चाहिए। गीता का मूल तत्व क्या है? धर्म से प्रारंभ गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म शब्द से गीता का प्रणयन और भगवान की उद्घोषणा धर्म शब्द से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और एक बड़ी मजबूत बात कि उस भगवान का अवतरण नहीं हुआ, ध्यान रहे इस बात। भगवान की स्वयं की उद्घोषणा है, संभवामि युगे, पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एमंग अस। आसमान से उतर गया हूं। महाभारत काल का एक कायर व्यक्ति जिसने रणछोड़ की उपाधि धारण की, वो द्वापर का भगवान बन गया। तो भगवान की अवधारणा अवतार के रूप में नहीं, संभवामी जुगे जुगे, पॉसिबिलिटी ऑफ एमंग अस। और उसने उद्घोषणा की, कहां? 18 क्षौणी सेना के बीच में संपूर्ण विश्व को सुना रहा है, जिसने शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं शस्त्र धारण नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वो उद्घोषणा कर रहा है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए संभवामी हूं। ये विचार विमर्शशीलता हो। समुद्र मंथन जो हमारे यहां हुआ था, वो विचार मंथन की प्रक्रिया थी। सभी वर्ग के लोग एक साथ। तीसरी बात, गीता में धर्म से प्रारंभ, भगवान की उद्घोषणा धर्म से। और तीसरी बात, उसी धर्म के बारे में वर्जना भी भगवान की यही वाक्य है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धारयति इति धर्म, देश काल व्यापार परिस्थिति और परिवेश के अनुसार जो धारण करने योग्य हो उसे धर्म है।
धर्म कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, भारत का धर्म, पाकिस्तान का धर्म, अफगानिस्तान का धर्म। यदि ऐसा हो तो परमानेंट युद्धक सीमाएं खड़ी रहती हैं। धर्म हमेशा वर्टिकल होता है। शिशु का धर्म, बालक का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, शिष्य का धर्म, शिक्षक का धर्म, वोट देने वाला का धर्म, विधायक का धर्म, मंत्री का धर्म, मुख्यमंत्री का धर्म, प्रधानमंत्री का धर्म, राष्ट्रपति का धर्म। धर्म की परिभाषा हमेशा वर्टिकल होती है। धर्म कभी बूढ़ा नहीं होता। धाराएं जब लगातार चलते रहती हैं तो धर्म नवीन रहता है। धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। और सबसे मजबूत बात कि वर्तमान भारत के संविधान की हिंदी प्रति के मुख्य पृष्ठ पर पहला शब्द धर्म है। ये तो धर्मस्तुतोदय। और गीता के प्रथम पृष्ठ का मुख्य पृष्ठ पर जो सारथी बने श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन जो संघर्ष के लिए तत्पर है, उसका चित्र है उस संविधान। और उस संविधान को निचोड़कर, उस संविधान की आत्मा को निचोड़कर कुछ शब्दों का, तो द्रोह शब्दों का प्रयोग कर दिया गया। प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। अगरबत्ती जलाना और दीपक जलाना धर्म नहीं है। ये धर्म की एक सीढ़ी हो सकती है मानव विद्यालय में आने तक। जितने रोड बने हैं उस रोड का एक पत्थर हो सकता है। ये धर्म का प्रयास है। धर्म के लक्षण है दशकम धर्म लक्षण। आपने सुन लिया, पुनरुक्ति दोष न लगना चाहिए। दूसरा, यदि इसको समझने में दुरूहता है, अनेक टीकाएं, हजारों टीकाएं की गई ना, यदि इसको समझने में दुरूहता है, मन में द्वंद्व है, तो बस 77 शब्द का प्रयोग कर लीजिए। लोटा डोरी, लोटा कुआं में से जल नहीं निकाल सकता है, डोरी लगा दीजिएगा, निकाल लेगा। डोरी उसका सहायक आधार है। इसी प्रकार धर्म का कर्म, 77 शब्दों को एक साथ लेके चलिए। जो धर्म है वो कर्म है। लौकिक जगत के कर्म, आध्यात्मिक जगत के लिए धर्म व्यवस्था। इसीलिए कदापि और किसी परिस्थिति में धर्म का त्याग किसी नीति के लिए, युद्ध नीति, समाज नीति, राष्ट्र नीति, राजनीति, अर्थनीति, अनर्थ नीति, किसी नीति के लिए खंडनकारी। प्रत्येक कदम कदम पर, इसीलिए मैंने कहा गीता की आत्मा धर्म। भारत प्राण देश है। विवेकानंद ने इसी भारत की धर्म प्राणता को शिकागो में स्थापित किया। विवेकानंद ने इसी भारत में विवेकानंद रॉक पर बैठ करके यही धर्म चिंतन किया। वर्तमान भारत को कैसा चाहिए? किसी जाति पर आधारित धर्म है? मैंने कहा हॉरिजॉन्टल नहीं होता। वर्ण पर आधारित धर्म है? नहीं। वंश पर आधारित धर्म है? नहीं। भगवान ने क्लियर कट संदेश दिया है, समझने की क्षमता है हमारी, हम समझें। जाति वर्ण्यम मया सृष्टा कर्म विभागशः। जाति और वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। पैसिव वॉइस है, मया सृष्टा। एक्टिव वॉइस नहीं है, मया सृष्टा। जाति और वर्ण मेरे द्वारा निर्माण किए गए हैं गुण और कर्म के विभाग से, वंश के विभाग से नहीं। भारत में इसी वंश के विभाग से जाति और वर्ण की परिभाषाएं लिख दी गई। वर्तमान भारत में एक एक व्यक्ति दूसरे पर संदेह कर रहा है और झगड़ा कर रहा है। एक और बड़ी मजबूत बात मैं कह रहा हूं। एक बार एक चर्चा मेरा किशोर जी वहां उपस्थित थे, आदरणीय। मैंने कहा था, दूसरी बात कह रहा हूं इसी जहानाबाद में। मोची का बेटा मोची
बेटा ब्राह्मण भले उदाहरण किए, मोची का बेटा 8 बार पूजा करे तो भी वो मोची रहेगा। क्यों? कौन कहता है? कौन कहता है? मनुस्मृति जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् विमुच्यते, मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति नहीं कहता है। मनुस्मृति ने तो रैदास को महापुरुष बना दिया। यह वर्तमान भारत का संविधान कहता है व्यक्ति की जाति नहीं बदल सकती है। जाति का सर्टिफिकेट कोई महिला लेने जाए, कोई बालक लेने जाए, उसके पिता का नाम उस पर रहेगा। लेकिन यदि कोई महिला आवास का सर्टिफिकेट लेने जाए तो पति का नाम रहेगा। क्यों ऐसी होता है? क्यों ऐसी नीति है? संशोधन इसमें होना चाहिए कि नहीं संस्कार से मोची ब्रिज बन सकता है। संशोधन इसमें नहीं होना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। ये वर्तमान विचारधारा में गीता का महत्व होना चाहिए। तीसरी बात, धर्म की व्यवस्था में एक सापेक्षता भी है। भगवत्ता, ध्यान रखिए, भगवत्ता लौकिकता नहीं है। एक और बात, नारद जी जब गए भगवान दास रचा रहे थे वृंदावन में, तो नारद जी के एक साथ हजारों रुपयों के साथ कैसे भ्रमण कर रहा है। तो पूछिए आइंस्टीन से, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, k = mc स्क्वायर। अपनी गति को इतने, अपने संवेग को इतना तीव्र कीजिए कि एक साथ करोड़ों जगहों पर आप नजर आ सकें। ये भगवत्ता है, भगवत्ता की वैज्ञानिकता। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का तीसरा श्लोक अणु 2 परमाणु विशेषानाम अणु सदा। एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, एक परमाणु के 3 विभाजन संभव है। Who is the father of chemistry? It's Sir John Dalton. किसी ने नहीं कहा कि व्यास, भगवान वेदव्यास फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। एवोगाड्रो ने कहा कि सभी गैसों के अणु द्विपरमाणुक होते हैं। हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा। 5600 बरस पहले हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो गीता पर किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। गीता करोड़ों संशोधन के बाद निकला है। रवि जी ने कहा था सर्वोपृष्ठ होगा दोखा गोपाल होगा। सबको तरह तरह का चारा खिलाया, बरसित घास से लेकर के भूसा तक, और उन पृष्ठों का निचोड़ दूध जो हमने अमृत निकाला वो गीता है। हम संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अनुकरण की आवश्यकता है। वर्तमान भारत में इस गीता की सापेक्षता पूर्णतः सन्निहित है। और इसीलिए आज जो हम किशोर जी के द्वारा विषय प्रवेश करवाए हैं, हम आदरणीय हनुमंतराव जी ऐसे महापुरुष जिन्होंने मां माया और ममता को त्याग कर अपना संपूर्ण श्रम, समय और साधन राष्ट्र देवता के चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे महापुरुष का हम सुनने आए हैं। निश्चित रूप से सुनेंगे भारतीय विचारधारा में गीता का महत्व। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं